हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई टू एन। आप सबका स्वागत है। तो आज के हम देखिए चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो एक्सरसाइजेस हम वो करने जा रहे हैं। ओके, इसके बाद जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो हमने वीडियो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। अब वहाँ से जाके इस चैप्टर के सारे वीडियोस वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2 में देखिए क्या है, आपको उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली तो क्या था कि 2020-21 सेशन में उसको रिड्यूस करके ये दोनों एक्सरसाइजेस हटा दिए गए थे। लाइक, ठीक ना। तो इस साल भी हम उसको हटाए हुए समझते हैं। ओके, और वैसा वैसा कुछ उसमें है नहीं, आपको सिंपली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वैसे ये आएगा नहीं। ओके, ठीक ना। तो हम इसको लीव करते हैं। और जैसा कि और एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आप देख पा रहे होंगे कि जो सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, आपको पता करना है कि जो लाइन्स है वो कैसे बनेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 3 पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन के, तो मैं आपको पहला वाला करके दिखा देता हूँ। ओके, आप उसको कैसे करेंगे। ओके, तो मैं पहला पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो पहला पार्ट में क्या है, पहला इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं ना कि हमको क्या रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको नहीं समझ पा रहा हो तो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, उसके बाद आप ये देखें, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद ये पहला इक्वेशन दिया है। सेकंड इक्वेशन दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तब देखिए A1 क्या होगा, 5 होगा। B1 क्या होगा, -4 होगा ना। C1 क्या होगा, 8 होगा। A2 क्या होगा, 7। B2 क्या होगा, 6। C2 क्या होगा, -9। ओके, तब देखिए आपको क्या करना है इसमें। रेशियोस बोला है तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं ना। A1/A2 अब लिख दीजिए सिंपली, क्या आएगा, 5/7 आएगा। इसका और कुछ शॉर्टर फॉर्म होगा नहीं, सबसे स्टैंडर्ड ही फॉर्म है। अब B1/B2 निकालिए। चलिए, -4/6 -2/3। अरे ये दोनों तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों अनइक्वल हैं। हम देख रहे हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपको ये कंडीशन याद है, ये कंडीशन लगती है जब यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन। और इसमें पूछा है कि आप बताएं कि जो लाइंस होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी कि कोइंसिडेंट होगी। देखिए कोइंसिडेंट ऐसे होती है, सिंगल लाइन, इस पे काफी सारे पॉइंट। पैरेलल ऐसे होती हैं। ओके, और इंटरसेक्टिंग ऐसे। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब इंटरसेक्टिंग हो, यानी एक ही कॉमन पॉइंट हो, वन कॉमन पॉइंट। और वन कॉमन पॉइंट कब होता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। कोइंसिडेंट में काफी सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स है और पैरेलल में नो कॉमन पॉइंट। ओके, तो बाकी दोनों सब पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। ओके, जैसे कि मैं इसके आगे वाले का A1 A2 ये निकाल के दिखा देता हूँ कैसे होगा इसका। ये देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, ओके, तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। सेकंड, A1 क्या होगा, 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6, C2 24। A1/A2 निकाल लीजिए सबका। देखिए आप, मैं यही से देख रहा हूँ कि 1/2 सबका आएगा, यानी कि इसमें होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, क्योंकि आप देख लीजिए 1/2 ही सबका होगा ना। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक, अब इनफाइनाइट आ रहा है तो कैसा होगा, मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, इनफाइनाइट होगा जब लाइन कोइंसिडेंट होगी। आप लिखेंगे द लाइन इज कोइंसिडेंट। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके बाद का जो है थर्ड पार्ट, उसमें पूछता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताइए। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आंसर आएगा। कब कब आंसर आता है, इनफाइनाइट में और यूनिक में। और कब आंसर नहीं आता है, पैरेलल वाले में। तो यानी कि नो सॉल्यूशन, तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक, इसके बाद भी आपको ऐसे ही करना है, A1/A2 करके ही करना है। ओके, तो हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे, जिसपे हम जो मेथड सीखे थे सब्स्टिट्यूशन, उसका एक्सरसाइज है वो। उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। उसको भी आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा सिंपल था, मतलब ये थोड़ा फ्रैक्शन टाइप में देते, इस वक्त से मैं इसको दिखा रहा हूँ, आप उसको भी कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए ये वाला कैसे होगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये पहला इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ओके,
तो देखिए हम जो पहली इक्वेशन में सिंपली एस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या होगा एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन लिख के कह सकते हैं ई क्यू ऊपर में पावर जैसे एन, ओके ठीक। तो एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी आ सकता है, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2, ठीक। तो अब देखिए एस की जगह हम वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए 3 प्लस टी बाई 3 टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब एलसीएम यही होगा, ओके। 6 प्लस 5t बाई 6 इज इक्वल टू 6, ओके। अब क्या होगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या होगा इसमें 5t विल बी 30 हो जाएगा, 36 माइनस 6 यानी t की वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक। एक की वैल्यू आ गई, तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग भी लिख सकते हैं, ओके। सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 या 2 आप किसी में भी रख सकते हैं, ओके। आप किसी में भी रख दीजिए, आपका एस की वैल्यू आ जाएगी या जो अदर वेरिएबल है। जैसे ये छोटा इक्वेशन बन रहा है ना पहला वाला, इस वजह से हम इसमें रख रहे हैं, इसमें वापस रखें तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एस माइनस 6 इज इक्वल टू 3, एस इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। एस 9 है, टी 6 है, अब ऐसे लिखेंगे आप देयरफॉर एस इज इक्वल टू 9 टी इज इक्वल टू 6, ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में आप देख पा रहे होंगे डेसिमल दिया हुआ है, तो डेसिमल आप देख के हड़बड़ा गए होंगे, लेकिन देखिए उसको करना कैसे है। कह दिया 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, पहला इक्वेशन। दूसरा दिया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, सेकंड इक्वेशन। लेकिन हम एक चीज देख पा रहे हैं इसमें कि सारे पॉइंट के बाद सिर्फ 10th टर्म लिखा है, यानी कि सिर्फ एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहा है। तो अगर हम सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y 30, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। मान लीजिए हम इसको अब इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे हैं, नाउ वी इग्नोर दिस, इसको क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। हम कुछ चेंज भी नहीं किया, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो बात ये है वही बात ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तब देखिए इसमें हम मान लीजिए x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकालें तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y पहले हो गया, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। अब हमको ये जो x की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड वाले में। हमेशा याद रखिए जिसमें से आप जो किस भी वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, अब ये नहीं कि मैं इसको वापस इसी वाले में रख दूँ 2x प्लस 3y, नहीं, ये गलत होगा। आपको जो दूसरा इक्वेशन बचे आपको उसी में रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए क्या वैल्यू आई हमारी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, सेकंड इक्वेशन रखते हैं। सेकंड इक्वेशन में 4 पूरा x की जगह हम ये रखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2, ओके, प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ओके। 26 माइनस y इज इक्वल टू 23, 26 माइनस 23 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई ना 3। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी आप इक्वेशन में रख सकते हैं, आप चाहे ना तो इसमें भी रख सकते हैं, ठीक। तो हम जैसे मान लीजिए हम इसी में रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह क्या पाया हम 3, नीचे 2, उसके बाद 13 माइनस 9 2, 13 माइनस 9 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब हमको कैसे लिखना है ना बॉक्स में, therefore x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, ठीक।
तो आप ऐसे लिखेंगे। आप ऐसे भी शुरुआत में आप ऐसे लिख सकते हैं, using substitution method. So it will be more clear to the examiner that what are you trying to say and which method you are using to find the value of these two variables. उसका जो क्वेश्चन दिया है वो रूट में है। फिफ्थ क्वेश्चन लिटिल बिट टिपिकल, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। उसका दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ओके, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। x वैल्यू विल बी माइनस रूट 3y अपॉन में रूट 2। ओके, यही होगा वैल्यू। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग, देखिए हम लोग पुटिंग भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन की जगह। ओके, फाइनल डेट चलिए पुट करते हैं, रूट 3 माइनस रूट 3y रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सेकंड इक्वेशन में भी x और या y की वैल्यू आप ऐसे निकाल के पहले वाले में पुट कर सकते हैं, लेकिन खुद में पुट मत कर। जैसे इसमें आप y की वैल्यू निकाल लिए, इधर अदल बदल करके कहने कि वापस इसी में डाल दिया, नहीं वो रॉन्ग होगा। अब दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे हम इसमें x की वैल्यू निकाले, आप इसमें भी x की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक, मुझे छोटा पड़े। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3y हो जाएगा अपॉन में रूट 2 रूट 8y इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए आप क्या देख सकते हैं, माइनस 3y बाई रूट 2 इज इक्वल टू रूट 8y। ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू रूट 16y। ये हो गया कमाल, 8 टू 16 हो गया। अब माइनस 3y रूट 16 क्या होता है, 4y। ओके, 4y हो गया ना। अब देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, y दोनों तरफ है तो हमको एक तरफ कांस्टेंट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3y इसको भी अभी ले लेते हैं, माइनस 4y इज इक्वल टू 0 बचेगा। ऐड करेंगे माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0/7 या -7। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0। अच्छा, आप इसको पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में या किसी में भी, हम इसमें पुट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 इंटू 0/√2। अब जब 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0/√2 हो गया, तब ये भी 0 ही हो गया। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। लगता है जो लाइन है ओरिजिन पे है। ओके, ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ घुमाने के लिए दिया आपको। इसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद एक और वेरिएबल है, आप दूसरे उसको इक्वेशन में पुट करके देखिए। यहाँ पे सेकंड वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, तो देखिए पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, हम सीधा लिखते हैं। ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, पहला इक्वेशन मान लिया। दूसरे वाले का 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हम इसको सेकंड इक्वेशन नहीं मानेंगे क्योंकि ये और छोटा हो सकता है। ये अगर हम सबको 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड किए x, इसको -2 है, इसको -12। अब हम इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन, तो शॉर्ट हो गया ना, तो कैलकुलेशन में क्या होगा, ईजी हो जाएगा। ओके, अगर आप ये नहीं भी करेंगे आप इससे भी कर सकते हैं। आज आप ये कर ही लिए हैं तो इसके बाद तो आप कर ही लेंगे। मान लीजिए हम इसी को लेके चलते हैं, ठीक, क्योंकि जब हमको इसमें आप जब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे ना, मान लीजिए अगर हमको इसमें एलिमिनेशन यूज़ करना होता तो ये वाला इक्वेशन ठीक रहता। ठीक, तब जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, तो हमको इसको शॉर्ट करने की जरूरत पड़ गई। तो देखिए इसमें से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y या 2y माइनस 12, x की वैल्यू आ गई। ओके, अब इसको हम किस में पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में।
वापस इसी में नहीं, पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू 2y माइनस 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, 2y माइनस 12 प्लस 3y 11। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करिए, तुरंत वीडियो पॉज करिए, कहीं भी डाउट हो तुरंत उसी वक्त कमेंट करिए। ठीक, अब देखिए 2 टू जा 4y माइनस 24 प्लस 3y 11, 4y प्लस 7y माइनस 24 इज इक्वल टू 11, 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 which is 7y is equal to 35, y is equal to 5, 35 divided by 7 which is 5, y की वैल्यू 5 आ गई। आपको इसमें किसको पुट, आप इसमें पुट कर दीजिए, इस वाले में। ओके, चलिए हम इसमें पुट करते हैं। यही था ना, और y की वैल्यू क्या आई है 5, पुट कर देते हैं हम। x is equal to 2 into 5 minus 12, 10 minus 12 minus 2 वैल्यू आई है। ओके, therefore x is equal to minus 2, y is equal to 5, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, इतना आ गया। अब एक और क्या दिया हुआ है हमको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। जो x और y की वैल्यू है ना इसमें पुट कर दीजिए। देखिए y की वैल्यू क्या आई है 5, x की वैल्यू क्या आई है माइनस 2 प्लस 3, y जाएगी ना m की वैल्यू, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा है। तो 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस 1 आ गई हमारी वैल्यू। और खुश। ठीक, तो देखिए इसके बाद क्या होगा, थर्ड पार्ट, फ्रॉम form the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method। ठीक, इसमें हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। ओके, और सेकंड वाला भी फर्स्ट वाले की तरह ही है, तो हम सेकंड वाले को लीव कर देंगे, फिर थर्ड वाला करेंगे। ओके, उसके बाद का देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन अगर आप समझ लिए ना इसका, तब सेकंड क्वेश्चन भी सेम है वैसा ही, बस टर्म अलग है और कुछ नहीं। थर्ड का पहला। ठीक, क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। आसान है। ठीक, पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन देखिए कैसे लिखते हैं, सी ओ डी नॉट गेम, ऊपर एन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉल, आप ये लिखिएगा कॉपी में। ओके, फिर नोटबुक में, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, देयरफॉर एक्स माइनस वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26 डिफरेंस। उसका सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 times द अदर, यानी कि ऐसे x इज इक्वल टू 3 times द अदर, x इज इक्वल टू 3y इज यानी इक्वल टू, पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। और पहले ही एक इक्वेशन में x की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसमें से वापस क्यों निकालें, फिर इसमें पुट करें। हम इसी को सीधा पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। ओके, पुट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दिया है, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 13, y की वैल्यू आ गई 13। अब वापस इसको पुट कर लीजिए, या तो पहले या तो सेकंड इक्वेशन में। हम सेकंड में फर्स्ट से कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 3y था, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 यानी कि 39। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ग्रेटर नंबर विच इज इक्वल टू x, जिसको माने थे वो है 39, स्मॉलर नंबर जिसको माने थे y वो 13 है। योर आंसर इज कंप्लीट नाउ। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह, सेकंड पार्ट मतलब। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, लेटर शी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ओके, तो ये कैसे होगा, देखिए हम एक बैट के प्राइस को एक्स मान लेते हैं, एक बैट है उसका जो प्राइस है एक्स है, कुछ भी हो सकता है वो, और जो बॉल है उसका प्राइस हम वाई ले लेते हैं। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या कहता है, फर्स्ट
कंडीशन क्या कहता है क्वेश्चन के हिसाब से, पहले वो कहता है जो कोच है ना वो 7 बैट लिया, तो सातों बैट के दाम कितने होंगे, एक एक बैट को 7 बार प्लस करेंगे ना, फर्स्ट बैट का दाम एक्स, सेकंड का एक्स, थर्ड का एक्स, तो 7x, और वो दोनों को साथ में लिया ना, बैट बॉल साथ में, तो दोनों को प्राइस मिल के टोटल दाम बनेंगे। और 6 बॉल लिए उसने, एक बॉल का दाम है वाई, तो 6 बॉल के कितने 6y, इन दोनों को जोड़ के उसने सारे रुपीस दिए 3800, इतना रुपीस लगा टोटल दाम। अब जब वो दूसरी बार गया ना उस दुकान पे, जब कोच दूसरी बार गया तो उसने 3 बैट लिए, यानी कि 3x टोटल दाम के लिए प्लस, और 5 बॉल लिए, जिसका उसने टोटल दाम उस दुकानदार को दिया 1750 रुपीज। तो आप देख रहे हैं कि ये दो टोटल इक्वेशन बन गए। आपको पूछा ईच बैट और ईच बॉल का दाम बताइए आप, तो हम निकाल सकते हैं ना, जब दो इक्वेशन बन गए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन के पास। ओके, अब जैसे आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नंबर अगर इसमें हम एलिमिनेशन लगाते हैं मेथड ना तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम जैसे देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एक्सरसाइज बेस्ड है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, तो देखिए हम पहले में से कौन सा शॉर्ट है, आई थिंक सेकंड वाला इक्वेशन ज़्यादा शॉर्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ओके, देखिए आपको इक्वेशन सेकंड में से हम निकालते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, ये x की वैल्यू आ गई यहाँ से, इसको हमको पुट कर देना है पहले में। ओके, चलिए पहले पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, उसी इक्वेशन में डालना, हमेशा याद रखिएगा उसी में डालने तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके पूरा लिख दिया। ओके, अब देखिए इसके आगे हम एलसीएम ही लेंगे, ठीक, तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम है 12250 माइनस 35y प्लस 3 6 18y इज इक्वल टू 3800। बहुत लॉन्ग टर्म है, इसमें अगर एलिमिनेशन होता या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, नहीं उसमें भी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन है तो ज़्यादा इजीली हो जाती है। तो देखिए 12250 35 में से आप अगर आप 18 घटाएंगे तो कितना होगा वो, ओके, तो ये हो जाएगा 17y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3800। अब 3 को 3800 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 17y 00 8 4 2 12400, अब 1 माइनस 17y इज इक्वल टू 12400 माइनस 12250, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसपोज कर दिया उसको उधर, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 150। ओके, y इज इक्वल टू 150 माइनस 150 अपॉन में 17। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सॉरी बाय मिस्टेक हम 124 लिख देते हैं, 114 है, ठीक, तो माइनस 850, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 50, यानी कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज 50। ओके, अब कॉस्ट ऑफ ईच बैट भी तुमको पता करना है ना, तो हम इसको भी हम पुट करेंगे, हम किस में पुट करें, हम काम करते हैं ना, हम इसी में पुट कर देते हैं। ओके, क्योंकि एक्स की वैल्यू पहले से ही इसमें दिखा रहे कि हमको डिफाइन आपको करना है, तो एक्स इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50, यानी 250 हो जाएगा। ओके, और यहाँ 3, तो 1750 में से 250 गया, तो 1500 बाई 3 यानी 500। कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल आपको ऐसे लिखना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट, जिसको हम क्या माने से एक्स ऐसे लिखना है आपको 500 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल जिसको माने थे वाई 50 रुपीज। योर आंसर इज क्लियर एंड वेल डिफाइंड। ओके, और खुश, चलिए तो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज for the distance covered. For a distance of 10 km,
द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ओके, काफी घुमावदार है, इसमें भी आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू पता करना है, ये वाला हम करते हैं। चलिए मिलकर करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हम लेट द प्राइस ऑफ फिक्स चार्ज बी एक्स। क्या क्या है, जो टैक्सी वाला जो है वो फिक्स चार्ज एक रखा हुआ है। जैसे आप कहीं भी जाए, 20 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन जितना भी 20 किलोमीटर का भाड़ा होगा, मान लीजिए 200 रुपया हुआ, लेकिन वो 40 रुपया फिक्स रखा है, यानी वो लेगा आपसे 240 रुपया 20 किलोमीटर जाने का, लेकिन वो 40 रुपया फिक्स रखा हुआ है, तो वो 40 रुपये को हम यहाँ पे एक्स मान रहे हैं, तो वो 40 नहीं, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स इस क्वेश्चन के हिसाब से, और जितना वो किलोमीटर के हिसाब से लेगा, मान लीजिए वो रखा होगा 20 रुपये पर किलोमीटर, तो हम इस चीज़ को वाई मान रहे हैं। चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड भी वाई, हमको नहीं पता है वो कितना दाम रखा है, वो टैक्सी वाला खुद जाने, तब हमको इसमें कंडीशन बनानी होगी क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक, अब इसमें दिया है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, यानी वो 10 किलोमीटर जब वो इंसान चलता है तो 105 रुपीज़ उसको पे करना होता है। ओके ना, तो कैसे, देखिए पहले तो वो फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, तो हम एक्स वो क्या मिला के दे रहा है, डिस्टेंस कवर्ड का डिस्टेंस कवर्ड का फी चार्ज, तो वो कितना चला है 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का दाम वाई है, तो 10 का कितना होगा 10y, एज डू वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, और टोटल दाम वो दिया ₹105। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, आसानी से बन गया कंडीशन ऐसे पढ़ पढ़ के। दूसरा कह दिया 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर में क्या बताइए, अभी पॉज करो और अभी मेरे को कमेंट करिए। ठीक, ये टाइम टैग लेके कमेंट करिए, और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, और चला कितना है 15 किलोमीटर, तो 15y इज इक्वल टू 155 मिला के दाम दिया ना सेकंड। ओके, तब देखिए हम किसी में से भी एक सब्स्टिट्यूशन एज ले सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये आपका निकला हुआ है। ओके ठीक, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करते हैं। ओके, तो देखिए कैसे होगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155। ओके, नो प्रॉब्लम, 105 माइनस 155 इज इक्वल टू माइनस 5y। ओके, इसका आंसर क्या होगा, माइनस 50 होगा। ओके, तो देखिए माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 5y, यानी कि y 10 रुपये, यानी हर किलोमीटर पे 10 रुपये लेता है। ओके ठीक, आप ना समझ गए ना, कोई भी डाउट नहीं हुआ। ओके फाइन, ठीक, तब देखिए अब हमको x की वैल्यू भी पता करना था आपको, आप इसकी वैल्यू ना इसमें पुट कर दीजिए। ठीक, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 100, यानी फिक्स चार्ज रखा आपने 5 रुपीज़ ओनली, फिक्स चार्ज 5 रुपये अपना रखा हुआ है। ठीक ना, 5 रुपये अपना फिक्स चार्ज रखा हुआ है। अब हमारे x और y की वैल्यू आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10। एक हमको आखिरी में दिया है कि अब क्या, अब अगर इंसान 25 किलोमीटर चलता है तो टोटल दाम टैक्सी वाले को कितना देगा, तो ये तो हमको पता करना है। तो टैक्सी वाले कैसे रखा है, अपना एक फिक्स दाम रखा है और पर किलोमीटर हिसाब भी रखा है। तो देखिए पहले तो उसको फिक्स चार्ज देना हुआ यानी एक्स, और वो कितना चल रहा है 25 किलोमीटर, यानी दाम 25y, यही ना देगा वो जो भी टोटल प्राइस वो देगा, ये बनेगा इक्वेशन। तो इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए x5 25 इंटू 10 250, यानी कि वो 255 रुपीज़ उस टैक्सी वाले को देगा जब वो 25 किलोमीटर चलेगा। ठीक, अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ओके, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है आप करते आए हैं, ये वाला जो सेकंड वाला जो फिफ्थ वाला जो फ्रैक्शन बिकम्स वाला, यार आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में इसको क्लियर करूंगा। ओके, और हम सिक्स्थ वाला देख लेते हैं, फिर तो आप कुछ करेंगे उसका आंसर मेरे को टाइम टैग यहीं पे आंसर इस टाइम टैग पे मेरे को कमेंट करके आप आंसर करेंगे। ठीक, तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? फेमस क्वेश्चन, ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं नो, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ देखिए, लेट द एज ऑफ जेकब बी x years एंड
एज ऑफ हिज सन भी 5 ईयर्स, सब ऐसे मानते हैं ना। ठीक, अब देखिए पहला कंडीशन क्या कहता है ये, 5 ईयर्स हेंस, हेंस यानी बाद में, अगो यानी पहले, 5 साल पहले। अभी क्या कह रहा है, 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब, यानी जेकब का जो एज है वो, जो एज होगा ना वो उसके बेटे का 3 गुना होगा। यानी क्या कंडीशन बनी, 5 ईयर्स हेंस यानी आज के 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगा फादर का एज, किसके इक्वल होगा, 3 गुना उसके बेटे का भी y है, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा, y प्लस 5, ये होगा उसका 5 साल बाद, और कितना गुना होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा कंडीशन। अब इसको अब सिंप्लीफाई करना होगा हमको, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन बना हमारा। अब हम चलते अपने सेकंड कंडीशन की ओर। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, 5 years ago जेकब एज वॉज 7 times that of his son। अब कह रहा है 5 साल पहले, यानी कि x प्लस 5 हो जाएगा फादर का एज जेकब का, उसके बेटे का 7 गुना था। उसके बेटे का 5 साल पहले कितना होगा, y माइनस 5, कितना गुना, 7 गुना। अब इसको भी सिंप्लीफाई करिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आगे हम पहले इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ ये देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ओके, अब इसको हम पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन सेकंड, इसमें हमको पुट कर देना है। ठीक, ये देखिए 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। क्या आंसर होगा इसका भाई, माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 10 इधर जाके माइनस 10 ऐड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10। यानी जो स्मॉल बॉय है, जो उसका सन है, उसकी वैल्यू 10 है, मतलब उसका जो एज है वो प्रेजेंट एज 10 है। फादर का आप कैसे पता करेंगे, y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। देखिए जब पुट कर देंगे, आफ्टर पुटिंग, देखिए x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तब कैसे लिखेंगे, फादर्स, या आप जेकब भी लिख सकते हैं, फादर्स एज हम x माने थे तो 40 ईयर्स, और सन एज इसको y माने थे, इसको हम 10 ईयर्स। ओके, क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करी, 3.1, 2 और 3। 3.12 आप कर भी सकते हैं नहीं ग्राफिकली, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। 3.3 भी हो गया। 3.3 में किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा फ्रीली कमेंट करिएगा। ओके, अब हम इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा 3.4, उसमें हमको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ओके, तो अब हम वो एक्सरसाइज आगे चल के करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें टू गेट न्यू लेटेस्ट स्टडी मटेरियल फ्रॉम E to N। और भी क्लासेस के वीडियो आप जरूर देखिएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।